हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इनमें से वो कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था और यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम जो 1784 में हुआ उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई? तो की गई नियामक अधिनियम 1773 में। अगला है, इंग्लिश मिशनरी को भारतीय में कार्य करने की अनुमति इनमें से किस अधिनियम के तहत मिली? तो मिली थी चार्टर अधिनियम 1813। और जो बचा डी उसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। तो इसका हो गया पहले का 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इनमें से किस प्रावधान के तहत किया गया? तो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह पूछा गया है यूपीपीसीएस में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? जो प्रतिनिधि थे, एक प्रतिनिधि वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो था लगभग 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 10 लाख व्यक्ति। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से किसके द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्रिप्स मिशन द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशित शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। जो 1883 का इल्बर्ट बिल था उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा था? तो उसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिकता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों का बराबरी पर रखना। यानी अदालतों के दंडित अधिकारिता का संबंध था जो भारत और यूरोप के लोग थे उनको बराबरी पर रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनमें से किस अधिनियम के द्वारा मिली? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। जो विधान पालिका है उससे पहली बार कब द्विसदनीय बनाई गई? तो बनाई गई थी 1919 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? इनमें से जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, तो ये नहीं है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई, या फिर भारतीय परिषद की समाप्ति इनमें से किसके द्वारा की गई थी, या फिर किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो जो 1935 का अधिनियम हुआ उसके तहत भारतीय परिषद की समाप्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को इनमें किसके द्वारा चुना गया? ये पूछा गया है IAS के एग्जाम में। तो किसके द्वारा चुना गया? तो जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा थी उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो हो जाएगा जो चार्टर एक्ट 1833 था उसके तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का भी संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति इनमें से कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका सभा के उप सभापति इनमें से कौन व्यक्ति थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 1946 में निर्मित जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके इनमें से अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? चुना गया था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, इनमें से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जो विचार प्रस्तुत किया था वो किया था स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था।